बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ अपने शॉर्ट व्लॉग्स में इतनी ज़बरदस्त सी ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना शेयर करूंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये आपकी मनी सेविंग जो है ना हैक्स होंगे। यहाँ पर अक्सर कोई भी धागा हो, रील का हो, मांझा हो, कोई भी धागा हो, अगर कच्चा हो तो आप उसके ऊपर नारियल का ऑयल लगा के उसे थोड़ी देर के लिए धूप पे रख दें। कितना भी कच्चा धागा होगा वो पक्का हो जाएगा। टिप्स नंबर 1 थी। टिप्स नंबर 2 जी हमारी इस तरह है कि यहाँ कोलगेट का जिस तरह ये खाली हो जाता है कोलगेट, या तो आप इनसे बर्तन चमका सकते हैं स्टील के, या तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इस तरह आपका जो चार्जर की लीड होती है वो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, तो उसके लिए एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं, प्यारा सा। तो वो मैं आज आपको ऑर्गेनाइज़र बना के बताऊंगी कि कितना ज़बरदस्त सा बनेगा। आपने पता है क्या करना है, आपने ना इस तरह किसी भी कटर से या गरम नाइफ़ के साथ आपने इस तरह गोल सा इसके अंदर सुराख कर लेना है, और उसके बाद आपने जो ना इसको इसको इसके अंदर जी कर लेना है, ठीक है ना। तो ये इतनी ज़बरदस्त सी ट्रिक्स है कि मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने बनाई। और अब जब भी हमारा कोलगेट का इस तरह के खाली होता है तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। अब आपने इसको कहीं टांग भी सकते हैं, यहाँ पर सुराख करके इसको आप कहीं पर भी जो है ना हैंगरलाइज कर सकते हैं, और ये आपका संभाला भी रहता है, इधर उधर घूमता भी नहीं, और जब भी आप चाहते हैं तो सामने ही आपको ये नज़र आ जाता है। तो आज की अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, कोई ट्रिक्स अच्छी लग रही है, टिप्स अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मोज़े के कमालात, हैंगर के साथ आप कितने जो है ना काम के काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोज़ा चढ़ा दिया है हैंगर के ऊपर, और अब हम बताएंगे आपको कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो है ना हैंगर और मोज़ा उन जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर हमारे हाथ नहीं जा सकते, या वहाँ पर जहाँ पर हम सफाई नहीं कर सकते, जैसे कि अलमारी के नीचे ऐसी जगह होती है कि आपका हाथ, आपका झाड़ू नहीं जा सकता। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी अलमारी के नीचे धूल मिट्टी है, आप पोछा तो भी वहाँ नहीं लगा सकते, या फ्रिज की ऐसी जगह जहाँ पर आपकी फिंगर, आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पर आप इसके साथ सिरका लगा लें, आप इसके साथ सैंपल सादा पानी लगा लें और सफाई करें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफाई होगी। जैसे कि फ़र्नीचर के हमारे इस तरह कोने खांचे इस तरह डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है, और उसमें हमारी हाथ नहीं जा रहे होते, या हाथ जाते भी हैं हम थक जाते हैं, तो आप इस तरह काम करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगी, आपको इतना फ़ायदा पहुंचेगा। बस आपने हैंगर के ऊपर मोज़ा चढ़ा लेना और अपने घर भर के सारे काम एक मोज़े के साथ आपने कर लेने हैं। तो ये देखें कितनी धूल मिट्टी इसके साथ आ गई है। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। टिप्स नंबर 3 जी, यहाँ पर अक्सर हमारे घर में इस तरह चश्मे आते हैं, चश्मों की डब्बियाँ इस तरह पड़ी रहती हैं, और हम लोग करते करते इनको फेंक देते हैं। तो फेंका ना करें, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। इसमें आप मशीन की चीज़ें, अच्छा इस तरह नेल कटर, छोटी मोटी कंघियाँ, ये कंघियाँ अक्सर आपको मालूम होगा कि बच्चों के लिए हमें काम आती हैं, तो ये नहीं मिलती। तो आप इस तरह एक जगह समेट के बॉक्स में डाल के बस कहीं पर भी रख दिया करें, बॉक्स आपके हाथ आ गया तो काम आपका बन गया। तो यहाँ पर जी ये एक टूटा हुआ हैंगर है, और इसके साथ मैं आपको इतनी ज़बरदस्त जो है ना हैक्स बना के बताऊँगी, इतना कि आप खुश हो जाएंगे। आपको मालूम तो होगा, अगर हम अपने बालों को समेट रहे होते हैं तो हमें जो है ना हेयर कैचर्स नहीं मिल रही होती कि कहाँ गई, इधर उधर चली जाती हैं, जितनी वो कुछ परस में पड़ी होती हैं, कुछ बच्चे खेल खेल के इधर उधर कर देते हैं। तो आप इस टूटे हुए हैंगर को बिल्कुल भी ना फेंकें, ठीक है। इस टूटे हुए हैंगर को आप काम में लाएं, और इस तरह इनके साथ आपने अपनी सारी जितनी भी आपकी कैचर्स हैं
इसके साथ आप अपनी सारी केचर्स लगा दें कि केचर्स जो होती हैं ये हमें बहुत काम आती हैं। जब हम काम करने लगते हैं तो बाल अगर हमारे खुले हुए होते हैं तो हम उनको समेट के ऊपर जूड़ा बांधते हैं तो ऊपर केचर लगाते हैं तो हमें बहुत काम आती है। तो आई होप ये ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी। कहीं पर भी आप इनको वॉशरूम में, अच्छा जी, जहाँ पर आपके शीशा लगा हुआ है, घर में मिरर लगा हुआ है, वहाँ पर आप इनको टांग देंगी, बुरी भी नहीं लगेंगी, अच्छी लगेंगी। आप मज़ीद इस हैंगर के ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा या कोई भी अपना फेवरेट कपड़ा लगा के भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम बाहर से ख़रीद के लेके आते हैं नेल रिमूवर, तो आज के बाद आपने बाहर से नेल रिमूवर बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना, आपने अपने घर में बनाना है। इस तरह के शॉपर्स आपने देखा होगा कि हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के शॉपर्स हमें मिलते हैं और वो हम ला के फेंक देते हैं बीच में कचरा वगैरह डाल के। तो आपने फेंकना नहीं है, आपने इस तरह ही, जिस तरह आपके पास ये जिससे आप नेल पेंट उतारते हैं तो इस तरह आपके पास उसका बॉक्स होता है, वो बॉक्स आपने इस तरह इस कवर को डबल करके रख देना है। जितना आप डबल करेंगे उतना जल्दी आपका काम होगा। आपको इस तरह मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये आपको साइज़ पता चल जाएगा, क्योंकि हमने ये इसी बॉक्स में बना के रखना है। जब इस बॉक्स में हम बना के ये रखेंगे ना तो फिर इसके जो है ना काम बड़े ज़बरदस्त हो जाएगा। ये इधर उधर बिखरेगा नहीं। मेन चीज़ होती है, घर में हर चीज़ आती है लेकिन संभालना जो होता है ना उस चीज़ को बहुत मुश्किल होता है, इधर उधर गुम जाती है और फिर हम परेशान होते रहते हैं। तो इस तरह करके आपने बहुत सारे जो है ना ये बना लेने। देखें जी, ये देखें बिल्कुल जो हमारे पास ये बॉक्स है, ये डब्बी है नेल पेंट उतारने वाली, तो इतना ही हमारा बन गया। ये मैंने बहुत सारे बना के पहले से रख दिए ताकि वक्त की बचत हो। फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मसला हो जाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता देखने का। तो हम आपके लिए बहुत चाहत और मोहब्बत से ये वीडियो बनाते हैं और यही हमारी जो है ना कोशिश होती है कि आपको हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स से फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ पर जी आप ये देख सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर जो है ना नेल पेंट जिससे उतारते हैं रिमूवर, इसके ऊपर सारा डाल लें, ठीक है। ये आप इसके ऊपर भी सारा डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा लगा के तो अपनी नेल जो है ना पहले साफ़ करके दोनों चीज़ों को अलग अलग भी रख सकते हैं और सारा इसके ऊपर डाल भी सकते हैं। तो मैंने एक दो बना के रखी हुई हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगी कि इसका आपने यूज़ कैसे करना है। बस आपने ये बिल्कुल इस तरह लगानी है और ये बिल्कुल वही कपड़ा है, वही टिश्यू जैसा कपड़ा है जो हमारे नेल को बिल्कुल प्लेन कर देता है, साफ़ सुथरा कर देता है। और देखिए थोड़ा सा लगाया है, बिल्कुल एक कतरा, तो कितने अच्छे से लगाए। मेरे तो नेल पेंट है ही नहीं, मेरे तो नेचुरल जो है ना मैंने मेहंदी लगाई हुई है और मेहंदी बहुत अच्छी होती है और बहुत सवाब भी है लगाने का। आप भी ज़रूर लगाइए मेहंदी। तो यहाँ पर जी ये आपने लगाने के बाद आप वापस भी रख सकते हैं। ये मैं आपको मेन बात बताना चाहती हूँ कि ये ख़राब नहीं होते, जैसे दूसरे टूट फूट जाते हैं ना, ये बिल्कुल टूटते फूटते नहीं हैं। आई होप आपको ये मेरी ट्रिक्स पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ जी। इस तरह लीड जो होती है ना हमारी, इधर उधर पड़े रहने से इसके ऊपर गद्दों गुबार आ जाता है, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, फिर ये अच्छी नहीं लगती। ख़ासकर जब हम कहीं स्टे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है हम मोबाइल के साथ चार्जर भी लेके जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आप इस तरह जिससे आप नेल रिमूवर करते हैं, साफ़ करते हैं नेल अपने, तो इसी के साथ ये जो मैं आपको इसी से रिलेटेड टिप्स बता रही हूँ कि आपने ये जो है ना नेल पहले अपने साफ़ कर लिया करें, उसके बाद जो है ना आप अपनी तार भी इस तरह इसी से साफ़ कर सकते हैं। यकीन करें आपकी तार इतनी चमक उठेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स जो है ना अपने रोज़मर्रा के कामों में ला के अपनी ज़िंदगी को आसान करें। जो काम 1 घंटे का वो आधे घंटे में होगा, जो आधे घंटे का है तो वो आपके 15 मिनट में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये बहुत अमेजिंग टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान का महीना आ रहा है और आपको लेसन कैसे सेव करना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पर जी मैंने लिया है देसी लहसुन। आप भी देसी लहसुन ले सकती हैं।
देसी लहसुन बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चाइनीज़ लहसुन जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता और उसका असर भी बहुत कम होता है, और जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी देसी लहसुन ही खाने का कहता है। तो ये इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। जर्म्स का ख्याल करना है कि जर्म्स इसके साथ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसे हमने सेव करना है 6 महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने के लिए। अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में आप खसूसन जब खाने बनाते हैं तो आपके पास लहसुन कूटने का इतना टाइम नहीं होता, वैसे भी बहुत कम टाइम होता है रमज़ान में हमारे पास, और बहुत काम होते हैं। तो रमज़ान आने से पहले ही हमें छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने जूसर मशीन में जो है ना, इसको मिक्सी में भी आप डाल दें, जूसर मशीन में मैंने डाल दी है। ये डालने के बाद 2 चीज़ें इसमें जी जाएंगी, 2 चीज़ें इसमें जाएंगी, और वो चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ है जी नमक। नमक आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून भरकर, ठीक है। 2 टीस्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आप जब खाना बनाएंगे तो खाने में आप नॉर्मल डालिएगा, ठीक है, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, और ये आपका सेफ रहेगा। और 1 कप, आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, अगर कम होगा तो थोड़ा मैं ऑयल और डाल दूंगी। इस तरह आपका ये जो लहसुन है ये 6 महीने, साल निकालेगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। सिरके से भी अच्छा बनता है, लेकिन ऑयल के साथ आपका जो लहसुन का पेस्ट है वो बहुत ही मक्खन मलाई जैसा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यही ट्रिक्स आप अगर यूज़ करेंगे और आप इस तरह ये बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये बनता जा रहा है और बिल्कुल इसका वाइट कलर होगा, इतना ज़बरदस्त बनेगा कि ये आप कभी भी जो है ना बाहर से ख़रीद के नहीं लाएंगे रमज़ान में, या कोई भी आपके घर में कोई चीज़ पकानी होती है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत अच्छा बना है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक्स भी पसंद आई होगी। तो ट्रिक्स, अगर मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो दिल खोल के सब्सक्राइब किया करें मेरी वीडियो को, शॉर्ट व्लॉग को लाइक किया करें। अब सबसे अच्छी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इसको किसी भी जार में डाल रहे हैं तो वो सबसे पहले तो कांच का जार बहुत अच्छा होता है। डालने से पहले उसमें आपने 1-2 घूंट ऑयल डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे आपका लंबे अरसे तक लहसुन का पेस्ट चलेगा, और ये जो डब्बी होती है, ये कांच का जो जार होता है, ये इसके साथ चिपकेगा भी नहीं, और निकलते वक्त आपको तंग भी नहीं करेगा, और ख़ूबसूरत भी बहुत लगता है। और जब चीज़ अच्छी लगती है तो फिर हम बड़े अरमान और मोहब्बत से उसे बनाते हैं, पकाते हैं। चाहे वो दाल हो, अगर दिल से पकाए ना तो वो दाल भी चिकन बन जाती है, और अगर चिकन भी दिल से ना बनाए तो वो जो है ना दाल भी नहीं रहती। तो आई होप आपको ये भी मेरी जो बातें हैं तो समझ भी आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मक्खन मलाई जैसा जो है ना लहसुन का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप जब भी इसी तरह आपने, यही मेथड आपका जो है ना, आपका तरीका होना चाहिए मिर्चों के लिए, अदरक के लिए, सेम आपने इसी तरह अलग अलग बना के रख देना है। क्योंकि बाज़ चीज़ें होती हैं उसमें अदरक लहसुन नहीं पड़ता, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मिर्चें नहीं जाती हैं, हम काट के मिर्चें डालते हैं, ठीक है ना। तो उससे ये जायके पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि साग में हम मिर्चें काट के डालते हैं, लहसुन जो है काट के डालते हैं, और बाज़ चीज़ों में जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कढ़ाई बना रहे होते हैं या चिकन बना रहे होते हैं तो हम इस तरह का पेस्ट डालते हैं। जब हाँ हम कोई चीज़ अच्छी बना रहे होते हैं तो आप भी इस तरह का पेस्ट बना के 2-4 डब्बियाँ या एक ही बड़ा जार लें। ये देखिए बिल्कुल मक्खन जैसा बना है बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, इस तरह 4-5 डब्बियाँ बना के अपने ऊपर जो बर्फ़ वाला खाना होता है ना उसमें रख देंगे। बिल्कुल भी मज़े की बात तो ये कि ये जमता नहीं। जिस तरह बाज़ चीज़ों में बर्फ़ जम जाती है ना तो ऑयल डालने की वजह से और नमक डालने की वजह से ये जमता नहीं। जब भी आप अपने सालन बना रहे होते हैं तो आप इसको निकाल के 1 टीस्पून निकालते हैं तो ये फटाफट बहुत अच्छे से, बहुत शराफत के साथ जो है ना निकल आता है। तो ये देखिए जी बिल्कुल ये हमने इस जार को भर लिया। अभी और भी पड़ा हुआ है छोटे से स्टील, वो भी कांच के जार में मैं डालूंगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
अच्छे से संभाल के रखते हैं जब हम इनको फ्रिज में, और ये बहुत क्यूट और खूबसूरत लगते हैं। अब इसके ऊपर ये देखें जी, वाइट वाइट इस जार है, कांच का गिलास है इसका, और ऊपर रेड कलर का इसका ढक्कन है। ये खूबसूरत सा जार हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम ज़रा शेक कर लेंगे, जो ऑयल इसमें हमने डाला था ना, ताकि वो भी जो है ना सारी जगह फैल जाए। तो ये देख सकते हैं आप, सारा ऑयल जो है फैल रहा है। और अब हम इसे रख देंगे संभाल के बर्फ़ वाले खाने में। जब भी कुकिंग करें, निकाल के फ़ौरन फटाफट अपनी कुकिंग करें और जल्दी जल्दी खाना बनाएं, क्योंकि सारा टाइम ही हमारा मिर्चें, लहसुन, अदरक कूटने में जो है ना लग जाता है और टाइम हमारा वेस्ट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।